वेलकम एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अच्छा, ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप बचपन से जानते हो, लेकिन इसको क्यों निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है उसके अंदर ये मल्टीपल्स, ये कॉमन, ये लोवेस्ट, ये सब क्या है ना। हम कहते हैं एलसीएम, इसका नाम एलसीएम क्यों है ना। तो इसका जो बेसिकली हम कोर कॉन्सेप्ट्स है उसको सीखेंगे और उसी में इसके निकालने के तरीके भी छुपे हुए हैं, है ना। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म जानते हो कि ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसी तरीके से एचसीएफ है, एचसीएफ का फुल फॉर्म आप जानते हो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर ये लोवेस्ट का मतलब तो आपको समझ में आ गया। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सब में आता हो, मल्टीपल्स का मतलब ये हम अभी समझेंगे। दूसरा है कि हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट और कॉमन का क्या मतलब है? हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा में आता हो, है ना। जो दो आदमी की बात करें या 3 नंबर्स की बात करें या 4 नंबर्स की बात करें या 4, उनमें जो कॉमन्स होती हैं, है ना, जो कॉमन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन। अच्छा, उसका लास्टली आपके पास फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर को हम लोग फिर से समझेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल्स और फैक्टर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास मल्टीपल्स क्या मतलब है, देखिए। बोला अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड सम अदर नेचुरल नंबर, इट्स कॉल्ड मल्टीपल्स। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं तो हम उसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का मतलब आप सब जानते हो कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोडक्ट जो होता है ना आपका, ये होता है कि जैसे आप 2 × 3 करो तो 2 × 3 करके रिजल्ट आया 6। हम आपको बोले कि 2 में 3 मल्टीप्लाई करो तो 2 में 3 मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आएगा 6। तो ये जो 6 है ना, इसको हम बोलेंगे 2 और 3 का प्रोडक्ट है। 2 और 3 का प्रोडक्ट है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आते हैं उसको हम उसके प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट हो गए। एंड दूसरा है आपके पास नेचुरल नंबर। सोचते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ना, तो काउंटिंग नंबर आप कहाँ से करते हो? काउंटिंग आप 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरीके से बढ़ते हुए जाते हो और ये नंबर कभी खत्म नहीं होता है। ये नंबर 1000 के बाद 2000 5000 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। ये नंबर कभी एंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जाकर के काउंटिंग खत्म हो जाती है, नहीं, एंड नहीं होता है कभी। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है, ये आगे बढ़ते ही रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, उसी को हम नाम देते हैं नेचुरल नंबर भी। ठीक है, तो हमारा काउंटिंग नंबर जो है ना, हमारा वो नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, लार्जेस्ट हमको पता नहीं है, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वही कहता है कि अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड अ सम अदर नेचुरल नंबर। अब समझते हैं। जैसे आपके पास मान के चलो एक गिवन नंबर है, हम आपको बोले कि 2, तो आप 2 का मल्टीपल लिखो। तो 2 का मल्टीपल आप कैसे लिखोगे? तो 2 का मल्टीपल क्या बोल रहा है? अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर। गिवन नंबर और नेचुरल नंबर के जो प्रोडक्ट आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल्स। तो जैसे गिवन नंबर है 2, तो इसका नेचुरल नंबर के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऐसे करते हुए जाएंगे, 2 × 1, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते 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 बढ़ते, ये कभी खत्म नहीं होता, ये आगे बढ़ता ही जाता है ना। ये स्टार्ट 1 से होता है। जैसे आप टेबल पढ़े हो ना, तो टेबल कैसे स्टार्ट करते हैं? 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, है ना। उसके बाद ये एंड नहीं होता है। 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, है ना। आगे बढ़ते ही जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। हमको टेबल में याद करना होता है 2 10 जा तक, लेकिन यहाँ पर ये 2 11 जा 2 12 जा, इसको बोलते हैं मल्टीपल्स, है ना। मतलब आप 2 का मल्टीपल अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो ये आएंगे 2 4 6 8, उसके बाद 10, फिर 12, फिर 14, और इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होता है, कभी एंड नहीं होता है। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मल्टीपल्स। आपको बोले 3 का मल्टीपल लिखो तो आप क्या लिखोगे? 3 × 1, 3 × 2, मतलब 3 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? जैसे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33, और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये भी कभी एंड नहीं होता है। समझ में आ रहा है?
तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल समझ में आ गया, है ना। अब दूसरा चीज़ है हमारे पास फैक्टर, जिसको हम समझते हैं अभी। देखिए फैक्टर का मतलब होता है कि अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर। अब इसका मतलब समझने की ट्राई करते हैं। कहता है एक नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करे। अब जैसे हम आपको बोले कि 16 आपके पास एक नंबर है ना। जैसे हम आपको बोले 16 आपके पास एक नंबर है, तो 16 को कौन सा डिवाइड कर सकता है। तो देखो आप 1 से चाहोगे तो ये 16 डिवाइड हो सकता है, आप 2 से करोगे तो भी 16 के डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16। आप 3 से करोगे तो 16 डिवाइड नहीं होगा, तो 3 जो है वो 16 का फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से आप अगर 4 सोचो तो 4 16 का फैक्टर है ना, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16। 5 में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। 7 8 में आ जाएगा, 8 2 जा 16। फिर 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं, 11 12 13 14 15 16 खुद के टेबल में आ जाएगा। तो 16 के फैक्टर्स अगर निकालने की कोशिश करें तो वो इतने ही आएंगे, इतने ही आएंगे। इसके अलावा 16 का कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे वो नंबर्स हैं, अ नंबर वो नंबर दैट जो डिवाइड करते हैं अनदर नंबर। तो ये वो सारे नंबर हैं जो ये नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, 16 के फैक्टर, मतलब इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर। समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फैक्टर्स। अब यहां पर दो और चीजें आती हैं। एक आती है आपके पास कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, देखो जैसे हम आपको बोले कि कॉमन, अगर आपको कोई भी चीज किसमें क्या कॉमन है नहीं है ये निकालना हो, तो कम से कम आपको, माने आप अगर दो इंसान के बीच में भी कंपेयर करते हो तो आपको वो दो इंसान तो चाहिए ना, है ना। कम से कम दो इंसान तो चाहिए, अकेला में इंसान क्या ही कंपेयर करेगा, कम से कम दो इंसान रहेगा तब ना बताएंगे कि इसका इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, इसमें क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। इस तरीके से हमको दो इंसान चाहिए होता है, या दो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो तो चाहिए ना हमको। तो इसी तरीके से जब कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो मल्टीपल तो एक नंबर का निकल जाता है, लेकिन जब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की, तो कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए कम से कम हमारे पास दो नंबर चाहिए होता है। तो वो दो नंबर मान के चलो, एक नंबर आपके पास 2। अब 2 का आप मल्टीपल लिखना स्टार्ट करो, तो आप लिखोगे 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, है ना, 2 6 जा, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा है कि आपको हम बोले एक और नंबर दे दे, बोले कि 3 का लिखो आप, तो अब 3 का मल्टीपल कैसे लिखोगे, तो 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 को 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, है ना, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। अगर इसको हम मल्टीपल्स ऐसे करके भी लिख लें कि 2 4 6 8 10 12, और आगे भी लिखने हैं, अगर अगर हमको आगे भी लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 14 16 18 20, लेकिन यहाँ आके ख़त्म नहीं होता है। 2 11 जा 22, फिर 2 12 जा 24, एंड सो ऑन, ओके। एंड 3 का अगर हम लिखे तो 3 6 9 12 15 18, है ना। इस तरीके से ये आगे बढ़ते बढ़ते फिर 21 24 27 30 33 36, है ना। इस तरीके से ये भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर आपको इसमें कॉमन मल्टीपल निकालना हो तो कॉमन मल्टीपल का मतलब देखो, ये 2 का ये सारे मल्टीपल्स हैं, 3 का ये सारे मल्टीपल हैं। अब ऐसे मल्टीपल खोजो जो ये 2 में भी आ रहे हैं 3 में भी आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। ऐसे मल्टीपल जो दोनों में है ना। तो आप खोजो तो पहले 6 है, 6 जो है कॉमन मल्टीपल CM, है ना। तो कॉमन मल्टीपल जो है आपके पास 6 दोनों में आ रहे हैं। फिर 6 के बाद आप खोजो तो 12 दोनों में आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप खोजो तो आपके पास 18 दोनों में आ रहे हैं, है ना। क्या आपको एक पैटर्न दिख रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो क्या हम ऐसे आगे बोल सकते हैं कि 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, है ना। क्या इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं, क्या यही सारे नंबर्स इसके कॉमन आएंगे। इसका मतलब अगर 2 और 3 का मल्टीपल है तो कॉमन मल्टीपल 6 का टेबल आएगा। समझ में आ रहा है, कॉमन मल्टीपल जो हमारा वो 6 का टेबल आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। तो आपके पास जो CM निकल गया, जो CM निकल गया, तो आप M समझ गए, आप C समझ गए, तो CM समझ गए। अब एक बचा L। अब L में क्या होता है, बस फर्क इतना ही होता है कि LCM में L का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो आप पहले कॉमन आप मल्टीपल समझ चुके हो,
आप कॉमन मल्टीपल समझ चुके हो। अगर आपको बोला जा रहा है कि एलसीएम निकालो, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप क्या बोलोगे? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है? तो 6 है ना। तो आप क्या बोलोगे? एलसीएम इज इक्वल टू 6। एक तरीका तो ये है, जहां से इसका कोर कॉन्सेप्ट उठा कि आपको जो ये नाम है ना कि एलसीएम में क्या छुपा हुआ है, कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका क्या मतलब होता है, तो वो तो आप यहाँ पे सीख गए, ठीक है। लेकिन इस एलसीएम निकालने के ये वाले तरीके थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक है, ये वाले तरीके थोड़े से लेंदी होते हैं, तो इसको हम और भी अलग अलग तरीका से एलसीएम निकालना सीखेंगे, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट यही है एलसीएम का। कॉमन मल्टीपल के बाद, मतलब कॉमन मल्टीपल के बाद हम लोग एलसीएम सीखे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम समझते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसमें वही कहानी है कि अगर हम आपको मान के चलो दो नंबर दें, एक नंबर हम आपको 6 दे रहे हैं, दूसरा नंबर हम आपको 8 दे रहे हैं, तो आप दोनों के पहले फैक्टर लिखो। तो फैक्टर लिखना में आपको क्या बताए कि आप सोचो कि ये 6 किस किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 1 से हो जाएगा, फिर ये 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 3 जा 6 है ना। अब ये 3 से भी हो जाएगा डिवाइड, 3 2 जा 6, लेकिन 4 5 से नहीं होगा, खुद 6 से होगा। और 6 के आगे सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में कभी 6 तो नहीं आएगा ना। तो जब नंबर ही आगे बढ़ जाएंगे तो क्या 12 के टेबल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 6 आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो 6 का जो है लिमिट फैक्टर, फैक्टर्स लिमिट आते हैं, मल्टीपल जो है वो अनलिमिट आता है, कि मल्टीपल्स 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, और ऐसे करते ही जाते हैं, ये रुकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम 8 का अगर फैक्टर सोचें तो 8 किस किस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा? तो ये सबसे पहले 1 से तो होगा ही, 1 से तो सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 3 से नहीं होगा, फिर 4 से हो जाएगा, है ना, 4 2 जा 8, फिर 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, अब 7 से भी नहीं होगा, और खुद 8 से होगा। अब 9 में सोचने की जरूरत भी नहीं है, इसके आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सारे वो नंबर्स हैं ना, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं, और ये सारे वो नंबर्स हैं जो 8 को डिवाइड करते हैं। लेकिन अब एक चीज देखो आप दोनों में, कि फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो दोनों में आ रहे हो, तो आप देखो 1 दोनों में आ रहे हैं, फिर आपके पास 2 भी दोनों में आ रहे हैं, है ना। इसके बाद कोई भी फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको कॉमन फैक्टर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि 1 आ रहे और 2 आ रहे, ये दोनों हैं जो कॉमन फैक्टर है। तो अगर आपको यहाँ पे बोल दे HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है? कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, है ना। तो कॉमन फैक्टर तो आपके पास दो ही आए, 6 और 8 का, तो दो ही कॉमन फैक्टर आए, 1 और 2। आपको बोला जा रहा है आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इस दोनों में कौन है? 2 है। तो 6 और 8 का HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपसे हाईएस्ट क्यों पूछा गया और वहां पर आपसे लोवेस्ट क्यों पूछा गया? इसको हम अगर शॉर्टली समझे तो देखो, अगर आप एलसीएम देखो ना, तो कॉमन मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते, है ना। कॉमन मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते। जैसे हमने देखा ना यहाँ पे कि मल्टीपल्स जब निकालते थे तो 2 का मल्टीपल इस तरीके से 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, कभी खत्म नहीं होता है। इसी तरीके से 3 का भी टेबल कभी खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम दोनों का कॉमन मल्टीपल लिख रहे हैं, जब हम दोनों का कॉमन मल्टीपल लिख रहे हैं, तो वो हमारा 6 का टेबल आ रहा है ना। तो यहां पर क्या आ रहे हैं आपके पास? कॉमन मल्टीपल में 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, और 6 के मल्टीपल देखो आप, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और ये देखो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसमें हाईएस्ट पता लगाना पॉसिबल नहीं है, और जब हाईएस्ट पता लगाना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें जो अगर आपसे पूछ देता हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आप कभी बता पाते? हमेशा बोलते इन्फिनिटी। अब हमेशा इन्फिनिटी बोलते तो एक ही तरह का आंसर आता, तब कोई भी नंबर का एलसीएम सीधे इन्फिनिटी हो जाता। इसलिए लोवेस्ट बोला, क्योंकि लोवेस्ट हमेशा चेंज होगा, हमेशा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में लोवेस्ट जो है वो हमेशा चेंज होगा, लेकिन हाईएस्ट हमेशा इन्फिनिटी होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पर बोला गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन HCF में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे क्या हो जाता है कि लोवेस्ट में हमेशा 1 है, हमेशा 1। कोई भी नंबर 6 से तो डिविजिबल होगा ही ना। तो आपसे अगर पूछेगा कि आप इस दो नंबर का HCF बताओ, आप हमेशा बोल दोगे 1। आंख बंद करके आपको बोले कि 12 और 15 का HCF बताओ, आप बोल दोगे 1, क्योंकि 1 तो हमेशा सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लोवेस्ट नहीं पूछा गया, यहाँ पे हाईएस्ट पूछा गया। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट हमेशा चेंज होगा, ठीक है। इसलिए हमसे यहां पर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ के नाम में छुपे रहस्य।
अब हम इसको एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि ये लेंथी मेथड है, सोच सोच के इतना लिखना कि ये किसके फैक्टर्स होंगे, इसका ये फैक्टर होगा या नहीं, इसका ये फैक्टर होगा या नहीं, तो इस तरीके से सोच सोच के लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसलिए हम ना अलग अलग मेथड सीखेंगे बहुत से, जिस मेथड से हम आसानी से एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए।